आप कभी बिना किसी आवाज के भी एक टिंग टिंग या बीप बीप सुनते हो अपने कान में? अगर हाँ, तो ये टिनिटस हो सकता है। और हाँ, ये रियल होता है, कोई भूत प्रेत नहीं। टिनिटस क्या होता है? टिनिटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको कान के अंदर कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग या एक कांस्टेंट बीप जैसी, जबकि आसपास कोई और साउंड नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हैलुसिनेट कर रहे हो। ये एक मेडिकल कंडीशन है और काफी लोगों को होती है। टिनिटस क्यों होता है? टिनिटस के कॉमन कॉजेस। अब ये होता क्यों है? चलिए देखते हैं कुछ कॉमन रीजंस। ज्यादा लाउड नॉइज, ज्यादा लाउड म्यूजिक या नॉइज एक्सपोजर, जैसे कॉन्सर्ट्स या ईयरफोन्स की वॉल्यूम फुल करके सुनना, ईयर वैक्स का जमा होना, बढ़ते उम्र के साथ सुनने की नस का कमजोर होना, ईयर इन्फेक्शंस या कोल्ड के बाद, ओटोस्क्लेरोसिस यानी कान की अंदरूनी हड्डियों के जोड़ों के जुड़ने की तकलीफ। कुछ मेडिसिन से भी हो सकता है, जैसे किडनी या कैंसर या कुछ दर्द की दवाइयाँ या डिप्रेशन की दवाइयाँ। कई बार ये सीजर्स की दवाइयों से भी होता है। हाई बीपी या डायबिटीज की भी दवाइयों से कभी कभार हो सकता है। और कभी कभी नेक या जॉ प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस या एंजाइटी भी इस बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं। कई बार सुनने की नस के ट्यूमर की वजह से भी टिनिटस हो सकता है। टिनिटस दो टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सबसे कॉमनली सीन है और ये सिर्फ आपको ही सुनाई देता है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा रेयर होता है। इसमें कभी कभी डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप से साउंड सुन सकता है, मोस्टली जब वो किसी ब्लड वेसल या मसल ट्विच के मायोक्लोनस की वजह से हो रहा हो। क्या ये डेंजरस है? जनरली टिनिटस खुद में डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर अचानक से स्टार्ट हो या सिर्फ एक कान में हो, साथ में हेयरिंग लॉस, डिजीनेस या पेन हो, या स्लीप, वर्क और इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा हो, तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई लोगों को टिनिटस की वजह से हल्की आवाजों का गूंजना, कंसंट्रेट ना कर पाना, ढंग से नींद ना ले पाना और टिनिटस की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होने की भी शिकायत रहती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या इसका इलाज है? डायरेक्ट क्योर नहीं है, लेकिन ये कंडीशन मैनेजेबल है। कुछ हेल्पफुल ऑप्शंस हैं, जैसे पिछले कुछ सालों में टिनिटस के लिए कई नई अच्छी दवाइयां आ गई हैं, जिससे ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। सब रूट कॉज पे डिपेंड करता है। अगर ईयर वैक्स का इशू है तो सफाई कराना हेल्पफुल होता है। व्हाइट नॉइज मशीन्स या फैन की आवाज बैकग्राउंड में रखने से टिनिटस मास्क करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्ट्रेस को और इरिटेशन मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। टिनिटस रिट्रेनिंग थेरेपी बहुत केसेस में काफी हेल्पफुल रहती है। हेयरिंग एड टिनिटस को मास्क करने में हेल्प करते हैं और अगर हेयरिंग लॉस भी हो तो काफी हेल्पफुल होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्ट्रेस कम करना, कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल को कम करने से काफी डिफरेंस महसूस होता है। कुछ लोगों को विटामिन B12 या मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करने से भी रिलीफ मिलता है। टिनिटस को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? यदि आप ईयरफोन्स यूज करते हैं तो हाई वॉल्यूम पे ना इस्तेमाल करें। नॉइजी एनवायरनमेंट्स में ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने कानों की रेगुलर साफ सफाई रखनी चाहिए, बट ओवर क्लीनिंग या कॉटन बड्स अंदर तक ले जाना अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी हेयरिंग रिलेटेड सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। टिनिटस इरिटेटिंग हो सकता है, बट यू नॉट अलोन और इसको मैनेज करना पॉसिबल है। तो अगर आपको भी कान में आवाजें सुनाई देती हैं बिना किसी सोर्स के, तो समय ना व्यर्थ करें, ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें।